नमस्कार। विभाग देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। और विभाग में आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के दौरान उन लोगों की, उन परिवारों की जिनकी मौत हुई जहरीली शराब पीने से। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन में शराब मिली कैसे, लॉकडाउन में जहरीली शराब बनी कैसे, लॉकडाउन में जहरीली शराब का सप्लाई कैसे, क्या पॉलिटिकल संरक्षण हासिल था, क्या आखिर वजह थी। एसआईटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है इस पूरे मामले में, लेकिन क्या एसआईटी की रिपोर्ट अवैध शराब को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के आगे बढ़ रही है, या फिर ध्यान उन 50 लोगों की मौत पर भी जाना चाहिए, उन 50 परिवारों पर भी जाना चाहिए जिनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। चलिए बात करते हैं आज बेबाकी से इस मसले की। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के कई जिलों में नकली और जहरीली शराब का कहर देखने को मिला था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और उनके पीछे रह गई थी उनके परिजनों की रोती आंखें, जिनको आज भी इंतजार है इंसाफ का। लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ मिलेगा कब। रिपोर्ट देखिए। ये आंखें जो रो रो कर थक चुकी है, लेकिन इन्हें इंसाफ मिलने का इंतजार आज भी है। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें इंसाफ न जाने कब मिलेगा। जहां कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से लगाया गया लॉकडाउन महामारी को मात देने की पहल थी, तो वहीं लॉकडाउन में भी इन आंखों ने अपने घर का चिराग खो दिया। क्योंकि पूरे देश में ही नहीं, हरियाणा प्रदेश में भी लॉकडाउन के दौरान जहां सब कुछ थम चुका था, वहीं अवैध तरीके से शराब की तस्करी बड़े आराम से हो रही। इतना ही नहीं, शराब तस्करी से भी जब लोगों की जेबें नहीं भरी, तो नकली और जहरीली शराब बनाने का धंधा शुरू कर दिया, जिसे पीकर प्रदेश के कई जिलों में मौत का तांडव देखने को मिला और एक के बाद एक कई घरों में मातम छा गया। इतना ही नहीं, शमशान घाट में भी अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची थी। शुरुआत में इन मौतों के पीछे की वजह से सब अनजान थे, लेकिन प्रशासनिक जांच के बाद जब पता चला कि ये मौतें जहरीली शराब की वजह से हुई। लेकिन आज भी उन तमाम घरों में मातम छाया हुआ है जहां लॉकडाउन के दौरान जहरीली शराब पीने की वजह से मौतें हुई थी, क्योंकि उन्हें इंतजार है इंसाफ मिलने का, जो अभी तक नहीं मिला। वहीं परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में मौतों का वो मंजर आज भी जहन से मिटा नहीं है। शमशान में एक साथ जलती कई चिताओं का दर्द आज भी उनके सीने में महसूस होने लगता है। लेकिन आज तक उन शराब माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो लॉकडाउन के दौरान जहरीली शराब की तस्करी करने से जरा भी नहीं कतराए। वहीं प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं कि कैसे लॉकडाउन के दौरान जहरीली शराब बनाई गई, कैसे जहरीली शराब को अवैध तरीके से बाजार में उतारा गया, कौन है जहरीली शराब बनाने वाले गुनहगार, कब गिरफ्तार होंगे अवैध शराब के माफिया, और इन रोती आंखों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लॉकडाउन के दौरान जहां सभी दफ्तर और कारोबार बंद थे, वहीं हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा धंधा था जो तेजी से फल फूल रहा था, नकली शराब बनाकर बेचने का, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन अब भी नकली शराब के सौदागर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, जिसके तहत पूरा देश थम गया और ऐसे में तमाम उद्योग, कारोबार, दफ्तर, स्कूल, दुकानें, मॉल और बाजार बंद हो गए। लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान हरियाणा प्रदेश में एक धंधा था जो तेजी से फल फूल रहा था, और वो था नकली शराब बनाकर बेचने का, जो जहरीली कब बन गई ये उन लोगों को भी नहीं पता लगा, जिन्होंने अपने मुनाफे के लिए जगह जगह नकली शराब बनाने की भट्टियां लगा दी थी। और उसके बाद शुरू हुई नकली शराब की अवैध तस्करी, और लॉकडाउन में अवैध शराब के गोरख धंधे ने नकली शराब के सौदागरों की जेबें भर दी। लेकिन अपने मुनाफे के लिए शराब के इन सौदागरों ने प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को मौत भी बांट दी और 50 से ज्यादा घरों के चिराग अंधेरे में तब्दील हो गए। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों की, जहां लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं और जहरीली शराब के सौदागरों के साथ
इसको शह देने वाले प्रशासन के कई अधिकारियों को भी जमकर कोस रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, जब लॉकडाउन में सब बंद था तो अवैध शराब का गोरख धंधा कैसे चालू था और कैसे प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के नीचे नकली शराब बनाई जा रही थी। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत के बिना कतई संभव तो नहीं लगता। जवाबदेही तो प्रशासन की बनती ही है, क्योंकि जहरीली शराब से 50 मौतें कम नहीं होती। लॉकडाउन के दौरान पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में जहरीली शराब ने जमकर अपना कहर बरपाया, तो वह मृतकों के परिवारों को अब भी न्याय का इंतजार है और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और जिन अधिकारियों की शह पर यह शराब बेची जा रही थी वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जहरीली शराब ने सबसे ज्यादा कहर सोनीपत में दिखाया। यहां करीब 17 लोगों की जान जहरीली शराब ने लील ली। मृतकों के परिवार वाले अब सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि जहरीली शराब से सिर्फ 17 मौत नहीं हुई, बल्कि 17 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। ये वो बदनसीब परिवार हैं जिनके चिरागों को जहरीली शराब के सौदागरों ने हमेशा के लिए बुझा दिया। चेहरों की मायूसी बता रही है कि जहर के सौदागरों ने बड़ा गहरा जख्म दिया, जिसे भरने में कई साल लग जाएंगे। ये आंसू बता रहे हैं कि जहरीली शराब ने कई घरों को उजाड़ा है। चंद रुपयों की खातिर जहर के सौदागरों ने इन लोगों की जिंदगी को ही मायूसी में बदल दिया, और मायूसी में ही ये सभी परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। मयूर विहार के मनदीप की मां ने बताया कि उसके बेटे को दुनिया से गए आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं। आज बेटे की याद है कि भुलाए नहीं भूलती। 3 महीने हो गए, 4 तारीख न हुए थे, आज पूरे 3 महीने हो लिए। कागज जमा करवा रही है, कोई कुछ नहीं कार्रवाई कर लेते। जहरीली शराब ने सिर्फ जगमती का बेटा ही नहीं छीना, बल्कि इंडियन कॉलोनी के रहने वाले 25 साल के अरुण कौशिक को भी मौत की नींद सुला दी। उनके पिताजी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी जहर के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो है ना, ये बंद हो जाना चाहिए ये कारोबार जो है ना, शायद ये अभी भी रुके छुटे चल रहा है। किसी भी परिवार का स्तंभ मुखिया होता है, और जब मुखिया ही दुनिया से चला जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती है, ये बात वही परिवार समझ सकता है जिसके जाने के बाद परिवार में कोई गुजर बसर करने वाला वारिस भी ना हो। सोनीपत में मयूर विहार के ही रहने वाले मृतक राजेश को तो जहरीली शराब से आई मौत ने निगल लिया, लेकिन उनके पीछे पत्नी और 3 बेटियों पर विपत्तियों का बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और हमारे घर में तो बस एक पापा ही थे जो कमाते थे, और हम 4 बहनें हैं, और उनके जाने के बाद पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। 70 साल की उम्र में उस बुजुर्ग को अपने बेटे का सहारा था। बुढ़ापे में उसके जवान बेटे को जहरीली शराब ने निगल लिया। 70 साल के पिता की उम्मीद थी कि बेटा कुछ दिन सेवा करेगा तो कुछ सावन और काट लेगा, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था, और जहरीली शराब के कारोबारियों ने बुजुर्ग के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। बुजुर्ग पिता की आंखें बता रही हैं कि दुख कितना बड़ा है। जहरीली शराब से जान गंवाने वाले लोगों की दुखों की फहरिस्त लंबी है। अकेले सोनीपत में पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जहरीली शराब से 17 मौतें हुई। हालांकि अब सरकार ने भी जहरीली शराब के सौदागरों पर शिकंजे के लिए एसआईटी का गठन किया है। उम्मीद है कि गृह मंत्री के चाबुक से अब जहर के सौदागर बच नहीं पाएंगे और इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। जनता टीवी के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। जहरीली शराब ने सनौली में भी कई परिवारों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। यहां भी कोई परिवार ऐसा है जहां से उसका चिराग छिन गया। कई परिवारों ने अपने बुजुर्ग को खो दिया। अब ये सभी परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं, साथ ही सरकार से मदद की गुहार भी कर रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, किसी के घर के चिराग थे, लेकिन जहरीली शराब के सौदागरों ने इन चिरागों की रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दिया।
जहरीली शराब ने सोनीपत और फरीदाबाद ही नहीं, पानीपत के सनौली में भी अपना कहर दिखाया। ये वही बदनसीब परिवार हैं जिनके घर का कोई ना कोई सदस्य जहर की शराब का शिकार बना। दरअसल गांव धनसौली और आसपास के गांवों में 9 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, जिसके बाद उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव धनसौली के मजदूर इस्लाम की जहरीली शराब पीने से मौत हुई। उनके जाने के बाद तीनों बच्चों पर मानो कहर ही टूट पड़ा हो। 5 साल पहले तीनों बच्चों की मां का बीमारी के चलते निधन हो जाने के बाद पिता इस्लाम ही अपने तीनों बच्चों का मजदूरी कर पालन पोषण कर रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। मृतक इस्लाम की 70 साल की बुजुर्ग मां और बुजुर्ग पिता अपना दुख बताते हुए कहते हैं कि अब इस उम्र में वो इन बच्चों का बोझ नहीं उठा सकते। तो जहरीली शराब से मरा था जी, और हम उसके दादा दादी हैं, और ये पेंशन मेरी जी उसके बनी नहीं, लग मेरी है। सरकार ने बोला 2 लाख रुपए देंगे, तो कुछ नहीं दिया, तो अपना करे गुजारा जी। कैसे बच्चे छोटे छोटे हैं? कितने छोटे हैं जी? कितने बच्चे? भाई ये बड़ा था जो सा बैठा था, इस तो छोटे हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की है। बस पेंशन मेरी है जी बस। हाँ, उसके तो बंदी नहीं अभी तक। मैं अपना इन बच्चों औरतों को ये मकान है, बस अपना इनके लाल टाइम पास हो रहा। अजय कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। वो घोषणा तो करी थी हमने, अकबर 2 लाख रुपये देंगे, तो हमारे कुछ नहीं, हमने 9 लाख कोई पता अब के देंगे के ना देंगे। और 4 तारीख ने मेरा था जी, और मेरा बेटा क्या नाम? इस्लाम। तो कितने बच्चे? 3 जगह था जी, दादा दादी दौरा रहा है, हमारे द्वारा कोई करने वाला नहीं, कुछ नहीं। मुआवजा नहीं कुछ सरकार की ओर से मिला रहा? सरकार की ओर तो पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी, क्या करते जाए। कैसे गुजारा कर रहे हो? वैसे वैसे नहीं कर रहे जी, पेंशन आ रही जी, एक की पेंशन। हाँ, इसकी आ उसके दादा की। आपकी पेंशन भी नहीं? ना जी, मेरे तो पेंशन नहीं लगी। तो लग रही कर दो ना कर दो। हाँ, जब तक चोखे डाल जी उनका वो कर दो जी, कोई करने वाला नहीं, डराने वाला नहीं इनका द्वारा जी। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, गांव धनसौली के ही 34 साल के विजेंद्र की भी जहरीली शराब से मौत हो गई, जिसके बाद 3 बच्चों की मां और विजेंद्र की पत्नी कविता का भी रो रो कर बुरा हाल है। उनके भी 3 बच्चे हैं, जिनको पिता विजेंद्र मेहनत मजदूरी कर पालते थे, लेकिन अब वो पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। जहरीली शराब से पीड़ित हर परिवार की दर्द भरी कहानी है, लेकिन अब उम्मीद सरकार से है कि जहरीली शराब के सौदागर सलाखों के पीछे हों और लापरवाह प्रशासनिक अधिकारी भी चंद रुपयों के खातिर जहरीली शराब के सौदागरों को बढ़ावा ना दे पाएं। जनता टीवी के लिए सनौली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। जहरीली शराब पीने से फरीदाबाद के छायसा गांव में भी 3 परिवारों के चिराग बुझ गए। परिवार वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जहरीली शराब के खेल ने प्रदेश के कई घरों के चिरागों को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। कई मां के बेटे घर नहीं लौटे, तो कहीं बच्चे आंखों में टकटकी लगाए बस पिता का इंतजार करते रहे कि एक दिन उनके पिता वापस लौटेंगे। कोरोना महामारी के समय एक तरफ देश वायरस के खिलाफ लड़ाई में जुटा था, तो दूसरी तरफ हरियाणा के कई जिलों में लॉकडाउन के समय जहरीली शराब का खेल चल रहा था। सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत समेत कई जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई। जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए। प्रदेश में करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। जहरीली शराब से उनकी मृत्यु की है। तो जहरीली शराब पीने से फरीदाबाद के गांव छायसा में 3 परिवार के चिराग बुझ गए थे। तस्वीरें पुरान सिंह के परिवार की है। पुरान सिंह के बच्चे आज भी अपने पिता की तस्वीर देखते नहीं थकते। उनकी बेटी ने बताया कि उनके पिता की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। वहीं मृतक की मां किरण ने बताया कि उनके बेटे की भी जान जहरीली शराब की वजह से गई थी। बेटे को अस्पताल ले जाने के दौरान ही उनके बेटे ने दम तोड़ दिया। दारू ते हुए जी, वो जहर की दारू ही वो पी के आया 4 बजे
गाड़ी चला के आयो, यहाँ आके पर गो करहाने लगे, यू बोली कि ले चलूँ। मैं तो आवे न जावे नहीं, वो तो बोले ही ना। जब खत्म है के आयो, जब मेरे द्वारे पे गयो पर को, जब मैंने कही क्या होएगा। पीड़िता किरण ने बताया कि प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार मदद का ऐलान किया गया, लेकिन आज तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। न किसी भी शख्स ने आकर उनसे मुलाकात तक की। बेटे की मौत के बाद परिवार वालों ने सरकार से न्याय की मांग की है। मृतक पुराण सिंह की पत्नी ने बताया कि पति के जाने के बाद घर का खर्च चलाना मुश्किल है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली और पति की मौत के बाद चारों बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। कोई मुझे हेल्प नहीं मिली, मजदूरी करती हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। अब मैं इनका खर्चा कहाँ से चलाऊं, मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। बहरहाल जहरीली शराब मामले को लेकर हरियाणा सरकार को खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। विपक्षी पार्टियों ने सदन से लेकर सड़क तक मार्च निकालकर सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। वहीं अब मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब देखना होगा कि इस जांच की आंच में कौन कौन सी बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा जाएगा। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जहरीली शराब के साथ साथ शराब घोटाले का मसला भी छाया रहा और इसको लेकर एक एसआईटी का गठन भी किया गया, जिस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब इस रिपोर्ट को स्टडी करके गृह मंत्री को बताया जाएगा और इसके बाद गृह मंत्रालय क्या कदम उठाता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और दबाव भी होगा गृह मंत्री पर, क्योंकि सवाल 50 लोगों की जिंदगी का है। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से नकली और जहरीली शराब की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उससे प्रशासन से लेकर सरकार तक हड़कंप मचना भी लाजमी था, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ लोगों ने अपने मुनाफे के लिए जहरीली शराब की अवैध तस्करी से प्रदेश में मौत बांट दी थी। ऐसे में जहरीली शराब से होने वाली मौतों और अवैध शराब की तस्करी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी का गठन कर दिया था, जिसके नेतृत्व का जिम्मा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव को सौंपा गया। इस एसआईटी में अंबाला रेंज के महानिरीक्षक वाई पूरन कुमार, कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल, करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया और मेवात के एसपी नरेंद्र बिजानिया शामिल थे। फिलहाल मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप दी है, जिसका अध्ययन करने के बाद जल्द गृह मंत्री अनिल विज को एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद समेत प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन किया था। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश में शराब की अवैध बिक्री और नकली शराब की तस्करी पर रोक लगेगी या ये बदस्तूर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इसी के साथ विभाग में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, ग्राउंड जीरो की हकीकत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।